अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जब भी हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमारा सारा फोकस अपनी फिजिकल हेल्थ पर होता है, पर बहुत ही कम लोग हैं जो मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। हार्वर्ड टी सी चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी के अकॉर्डिंग डेली सिर्फ 15 मिनट रनिंग करना या 1 आवर के लिए वॉकिंग करना फ्यूचर में कोई मेजर डिप्रेशन होने के रिस्क को 26% तक कम कर देता है। बट जैसे हम यह जानते हैं कि डेली जंक फूड खाने से हमारी बॉडी और फिजिकल हेल्थ बहुत डैमेज हो जाती है, वैसे ही कई हैबिट्स हैं जो कि हमारे ब्रेन और मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करती है। और हम आपको ऐसी हैबिट्स बताएंगे जो आपके ब्रेन को बहुत डैमेज कर रही है, ताकि समय रहते ही आप उन्हें ठीक कर पाएं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कंज्यूमिंग टू मच शुगर। ये हम सब जानते हैं कि ज़्यादा शुगर इनटेक करना हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है, जिससे हमें डायबिटीज़, डेंटल कैविटी और एक्सेसिव वेट गेन होने का खतरा होता है। बट आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा मिठाई खाने से आपके ब्रेन को क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। वेल, ज़्यादा टाइम तक बहुत शुगर इनटेक करने से हमारी बॉडी की प्रोटीन और न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने की एबिलिटी कम हो जाती है, जिससे हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारी ब्लड स्टेन में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जिससे कि हमारे ब्रेन सेल्स को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, और इससे हमारी मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नंबर 2, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। स्लीप हमारी बॉडी और माइंड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम तक अपनी बॉडी और माइंड को यूज़ नहीं कर सकते। एक टाइम के बाद हमें भी अपने आप को रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी एनर्जी बार बार रिचार्ज हो सके। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में किए गए एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग सोने के वक्त हमारी ब्रेन सेल की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। तो आप दिन में अपने ब्रेन का यूज़ करके जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हो, उन सभी को प्रोसेस करने के लिए आपको प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत होती है, जो अगर आप नहीं करोगे तो आपके सेल का साइज डिक्रीज होने लगेगा। नंबर 3, नेग्लेक्टिंग योर हियरिंग। क्या आप फुल वॉल्यूम पर म्यूज़िक सुनते हो? क्या आप घंटों तक हेडफोन लगाए रखते हो? आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बहुत कम लोग अपनी हियरिंग का ध्यान रखते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप जब ड्राइव करते हो, आपकी कार के हॉर्न्स की आवाज़ सुनते हो। जब आप बाय फ्लाइट ट्रैवल करते हैं, तब आप जेट इंजन की आवाज़ सुनते हैं। और जब आप म्यूज़िक सुनते हैं तो आप फुल वॉल्यूम के साथ अपने ईयर ड्रम्स पर अफेक्ट डालते हैं, और इसी वजह से हियरिंग लॉस बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और हो सकता है कि आपने बिजी शेड्यूल में आपका ध्यान अपने ईयर्स की तरफ ना जाता हो, पर यकीन मानिए आपकी हियरिंग पावर और मेंटल पावर दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो आपके ईयर्स और ब्रेन का ध्यान रखें। ईयर प्लग नॉइस कैंसलिंग यूज़ करें, और हो सके तो म्यूज़िक प्ले करते टाइम उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम रखें, अराउंड 50% तक, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 4, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग वेट गेन करने का सबसे मेन रीज़न है। इससे हमें अपने फिजिक की वजह से कई प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं, ओवर ईटिंग की हैबिट आपके ब्रेन को बहुत सीरियसली डैमेज कर सकती है। बहुत ज़्यादा खाना खाने से हमारे ब्रेन की आर्टरीज बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जो हमारे मेंटल कैपेबिलिटी को बहुत हार्म करती है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक हाई कैलोरी डाइट फॉलो करने से हमारी मेमोरी लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2012 में जनरल न्यूरोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश करी गई थी, जिसमें 6000 एवरेज लोगों को एग्जामिन करा गया था। उनके वेट और कॉग्निटिव फंक्शन को टेस्ट करा गया था, और उन्हें लोगों को जब 10 साल बाद एग्जामिन किया गया तो यह पता चला जो लोग ओवरवेट थे उनके कॉग्निटिव फंक्शन 22% तक डिक्रीज हो गए थे। नंबर 4, स्लीपिंग विथ योर हेड अंडर द कवर। ब्रेन हमारी बॉडी का सिर्फ 2% पार्ट कवर करता है, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बॉडी की टोटल ऑक्सीजन सप्लाई से हमारा ब्रेन टोटल 20% कंज्यूम करता है। ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को सही तरीके से फंक्शन कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका ईयर इनटेक जितना कम होता है, आपका ब्रेन उतना ही ज़्यादा डैमेज होता है। जब आप सुकून से सारी लाइट और लाउड म्यूज़िक को अवॉइड करके
ब्लैंकेट के अंदर सो रहे होते हो तो आपके ब्रेन को सफिशिएंट 20% ऑक्सीजन का एक्सेस नहीं मिल पाता, जो कि आपके ब्रेन सेल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। इसीलिए जब भी आप सोएं तो यह ध्यान रखें कि आपका फेस ब्लैंकेट के अंदर ना हो, ताकि आपका ब्रेन ऑक्सीजन को इनहेल कर पाए। नंबर 6, सोशल नेग्लेक्ट। आजकल हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन के सामने बैठकर गुजारते हैं, चाहे वो आपका फ़ोन हो, कंप्यूटर हो या टैबलेट। हम लोगों से जूम और फेस टाइम पर तो बात करते हैं, बट जो बात अपने दोस्तों और रिलेटिव से फेस टू फेस बात करने में है, वो बात फेस टाइम, गूगल मीट, जूम पर करने में नहीं है। सच तो यह है कि हमारा ब्रेन सोशल इंटरेक्शन चाहता है, क्योंकि हम ह्यूमंस एक सोशल क्रिएचर हैं। सोशलाइजिंग से हमारी मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन इंक्रीज होती है। अगर हम बिना सोशलेट किए काफ़ी दिन रहेंगे तो हमारा ब्रेन ग्रोथ, हैप्पीनेस और सोशल फुलफिलमेंट नहीं अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, अपने काम को लेकर पैशनेट होना अच्छा है, गोल्स का पीछा करना अच्छा है, बट आप कितने भी बिजी हों, आपको सोशलाइज करने के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। नंबर 7, मल्टीटास्किंग। दोस्तों, आपने यह सुना होगा, क्या मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? और इतने सारे टास्क को एक साथ करने से आपका ब्रेन बहुत एनर्जी ड्रेन कर देगा। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट अर्ल मिलर कहते हैं, आवर ब्रेन इज नॉट राइट टू मल्टीटास्क वेल। जब लोगों को लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो वो 2 या 3 काम एक साथ नहीं कर सकते, बल्कि वो इन टास्क के बीच बहुत तेजी से स्विच कर रहे होते हैं, जो उन्हें ये इल्यूजन देता है कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जबकि रियल में हमारा ब्रेन रियल टाइम में मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा होता। और साथ ही यह देखा गया है कि जब भी मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और उसके साथ फाइट हार्मोन एड्रेनलिन को रिलीज करता है, जो हमारे ब्रेन में मेंटल फॉग क्रिएट कर देता है। नंबर 8, स्किपिंग ब्रेकफास्ट। कई लोग अपना टाइम बचाने के लिए या डाइटिंग मेंटेन करने के लिए ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि दिन की सबसे पहले मील को स्किप करना उनके ब्रेन को बहुत डैमेज कर देता है। लॉन्ग नाइट स्लीप के बाद आपके ब्रेन को एसेंस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और अपने ब्रेकफास्ट को मिस करने से आप इस ज़रूरत को पूरा नहीं करते। जापान में 80,000 लोगों पर 15 साल तक एक स्टडी करी गई थी, जिसमें ये देखा गया था कि जो लोग कंसिस्टेंट बेसिस पर अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते थे, उनके हाई स्ट्रोक एंड हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। एक और स्टडी के अकॉर्डिंग, जो स्टूडेंट से कभी ब्रेकफास्ट मील को मिस नहीं करते थे, वो लोग बाकी स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म करते थे। सो नेक्स्ट टाइम आप अपने काम पर, अपने स्कूल पर या कॉलेज जाने से पहले कुछ ना कुछ खा कर ज़रूर जाइए। 9, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत से लोग अपनी ब्रेन को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन से ओवरलोड कर देते हैं। हम सोचते हैं कि एक साथ हम काफ़ी सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने लगते हैं, बट अल्टीमेटली कुछ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है। हमारी तरह हमारे ब्रेन की भी कुछ लिमिटेशंस है, वो एक टाइम पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकता है। चलिए मान लेते हैं कि आपने 50 से 60 आइटम्स की एक लिस्ट बनाई है, जिन्हें अपने ग्रोसरी स्टोर से परचेज करना है, और क्योंकि एक साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी हैं, तो हो सकता है कि आप कोई ना कोई आइटम ज़रूर भूल जाओ। बट अगर आपकी लिस्ट में सिर्फ 5 आइटम ही हैं, तो उनमें से एक भी आइटम आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ आपके ब्रेन के पास काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है याद रखने के लिए। इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक तरीके का अननेसेसरी स्ट्रेस है, जो सिर्फ आपके ब्रेन को नहीं देना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्क है, तो उसे आप डिवाइड करके छोटा कर लीजिए, जिससे कि आपका ब्रेन अलर्ट और स्ट्रेस फ्री रहे। नंबर 10, पर्सनल लिमिटेशन। हर इंसान परफेक्शन ढूंढता है, और उसके अलावा वे किसी और चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होता। हम ऐसे लोगों को बहुत एडमायर करते हैं जो एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हैं, और उनको देखकर हम भी चार्ज अप हो जाते हैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो या क्या सोचते हो, और आपकी कुछ लिमिटेशंस है। एक दिन में 24 घंटा होते हैं, और उन्हें आवर्स में हमारे पास लिमिटेड एनर्जी होती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और
अगर आपको लगता है कि सब कुछ आप ओवरनाइट अचीव कर लोगे तो अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं बस डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी और आप पर्सनल लिमिटेशन को भी जान ही नहीं पाओगे। पर्सनल लिमिटेशन एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है जो बताती है कि आपके ब्रेन को ओवरलोड किए बिना कितना काम कर सकते हो। तो आप किसी भी तरह के वर्कर हो, आपको अपनी पर्सनल लिमिटेशन पर ध्यान देनी चाहिए, वरना आपको निराशा ही मिलेगी और ऑन कंटिन्यूस फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट से आप अपने मेंटल हेल्थ को खराब करके डिप्रेशन तक में भी जा सकते हो। नंबर 11, माइंडलेस प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन ये एक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमारे गोल को हमसे दूर ले जाता है। पर हम लोगों को लगता है कि प्रोकास्टिनेशन सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड को अफेक्ट करता है, हमारे फ्यूचर गोल को पूरा नहीं होने देता। पर सच तो यह है कि जब भी आप प्रोकास्टिनेट करते हो तो आप अपने सेल्फ कंट्रोल को डैमेज कर देते हो और फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करके अपने काम पर फोकस करना आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे प्रोकास्टिनेशन आपकी हैबिट बन जाती है और आपको लगता है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। रियलिटी में यह आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपके इंपॉर्टेंट काम को अवॉइड करता है। सेल्फ कंट्रोल मेंटल स्ट्रेंथ और एक मसल की तरह जिसे आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, मगर प्रोकास्टिनेट करके आप इस मसल को और डैमेज करते रहते हो। नंबर 12, इनएडिक्वेट वाटर इंटेक। हमारी बॉडी अप्रॉक्सीमेटली 70% वाटर है। सो पानी हमारी बॉडी और ब्रेन के सही से फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके ब्रेन के वाटर इनटेक हमेशा फुल रहती है तो उससे काफ़ी थिंकिंग स्पीड बढ़ जाती है और आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हो और आपकी क्लैरिटी और क्रिएटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। पानी साथ ही न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करने, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जब आप डिहाइड्रेटेड रहते हो तो आपके कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन होने लगते हैं, आपका अटेंशन स्पान कम होने जाता है और आप ज़्यादा अच्छे से किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। सो ये ज़रूरी है कि आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें, हमेशा थोड़ा ना थोड़ा पानी आप पीते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।